नमस्कार मित्रों। एक शंका अर्जुन के मन में उठती है, सभी के मन में उठती है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, किस तरह के कर्मों से प्राप्त करना है। प्रभु की पूजा अर्चना करनी है, भक्ति करनी है, निष्काम भाव से कर्म करना है, किस तरह से काम करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करोगे, निष्काम भाव से भी काम करोगे तो काम करोगे, ये भी एक कर्म है, ये भी कारण है। तो कर्म या कारण, कोई भी कर्म किस तरह से आपको भगवान के पास ले जा सकता है, इस बात को भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। भगवान कहते हैं, आरुरुक्षोह मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति आरुरुक्ष है, अर्थात योग के रास्ते पर चल रहा है, तो पहले पहले वो संकल्प लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ध्यान में बैठूँगा, मैं प्रभु की पूजा करूँगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। वो उसके ये काम जो करता है वो उसके अंतःकरण में परिवर्तन करने लगते हैं। धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल होने लगता है, उसे एक ईश्वर से सहज प्रेम बन जाता है, एक सहज तादाद में स्थापित हो जाता है। वो ध्यान की धीरे धीरे अवस्थाओं में पहुंचने लगता है। पहला काम तो अवश्य ही संकल्प होता है। धीरे धीरे उसके उस संकल्प वो तिरोहित हो जाता है और वह उसके स्वभाव में परिणित हो जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती है। और वह प्रक्रिया ऐसी चालू होती है कि धीरे धीरे उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। धीरे धीरे धन से उसका लालच खत्म होता जाता है, स्त्री से उसका आनंद खत्म होता जाता है, काम का आनंद उसका खत्म होता जाता है। धीरे धीरे उसके मनोभाव तिरोहित होने लगते हैं और वह स्वाभाविक अवस्था में, जैसे पानी बरसता है किसी पहाड़ पर और धीरे धीरे अपने आप पानी बहकर नीचे चला जाता है, उसी तरह से सारे विषय भोग उसके जीवन में आते हैं और वह भोग कर उसी तरह से बाहर हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल से बाहर निकलता है तो बिल्कुल पानी से रहित रहता है। तो इस तरह जीवन होता है। प्रारंभ कारण से ही होता है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हम एक संकल्प लेते हैं कि हम योग करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम काम करेंगे। प्रारंभ में हम काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वभाव आगे बढ़ता जाता है और हम प्रभु के साथ एकाकार होने लगते हैं, तादाद में होने लगते हैं। और तब आपके अंदर एक आनंद का उदय होता है। वो आनंद एक ऐसा आनंद है जो कि सांसारिक वस्तुओं से भिन्न है। जो आपको धन प्राप्ति में जो आनंद मिलेगा, जब बहुत सारा पैसा मिल जाए तो हमें आनंद मिलता है, स्त्री के संसर्ग से हमें आनंद मिलता है, पुत्र के सफलता से हमें आनंद मिलता है, सांसारिक बड़े सारे आनंद मिलते हैं। लेकिन जब ये अंदर से आनंद होता है, जिसको आत्मानंद कहते हैं, जब ये आनंद मिलना चालू होता है, इस आनंद के आके बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, झूठे पड़ जाते हैं। तो उस आनंद का उदय होता है। तब व्यक्ति स्वभावतः इस रास्ते पर जाता रहता है और तभी व्यक्ति योगी बनता है। वही स्थिति, जब यह व्यक्ति की स्थिति आ जाए, तभी व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह योगी है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अगले श्लोक में बतलाया है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब इच्छाओं का परित्याग अपने आप हो जाए, आपको जबरदस्ती कुछ न करना पड़े, कोई मन में इच्छा ही न उठे, न अच्छा खाने की, जो मिल गया वही खाकर खुश हैं, जो मिल गया वही पहनकर खुश हैं, जो मिल गया आप अपने अंदर ही खुश हैं। आपको खुशी किसी भी बाहर की वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। ना आप धन पर डिपेंडेंट है आपकी खुशी, न किसी स्त्री पर डिपेंडेंट है, न किसी सफलता, न किसी असफलता पर। आप अंतरात्मा में ही खुश हैं। ऐसी स्थिति ही योगी की स्थिति है और जो इस स्थिति में है वही योगी है। हरि ओम तत्सत।